की बात सुनने के बाद अनुसुईया ने कमंडल हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद पति से कहा कि प्रभु आप चिंता ना करना, अभी मैं जल लेकर के आती हूँ। अनुसुईया कुछ दूरी पर जाकर के वो कमंडल आसमान की ओर करती है और कहती है, हे माँ, अगर मैंने अपने पति को छोड़ करके किसी पर पुरुष का चिंतन सपने में भी न किया हो तो माँ पलक झपकती ही ये मेरा कमंडल भर जाए। लेकिन भैया हुआ क्या? बादल न हुआ, नहीं घटा गिरी, बिजली नहीं चमकी अंबर में, बिजली नहीं चमकी अंबर में, पानी की धारा ऊपर पड़ी, पानी की धारा ऊपर पड़ी, भर गया कमंडल पल भर में। भैया कहीं बादल बारिश के मौसम जैसे न होते हुए दिखाई दिए, नई घटाओं का कुछ घनघोर सुनाई दिया, लेकिन इतनी बात कही तो पलक झपकते ही कमंडल भर गया। लेकिन भैया कमंडल भरने के बाद भी आसमान की ओर से जल की धारा बहना बंद नहीं हुई। जब बहना बंद नहीं हुई तो क्या हुआ? था प्रबल वेद नहीं रुकी धार, हैरान हुई तब अनुसुईया, हैरान हुई तब अनुसुईया, दर्शन करने सत्यवती के, दर्शन करने सत्यवती के, फिर प्रकट हुई गंगा मैया। पलक झपकते ही कमंडल भर गया। लेकिन भैया जल की धारा जब बहना बंद नहीं हुई तो अनुसुईया मैया घबराने लगी। उसी समय गंगे मैया ने 12 साल की कन्या का रूप बनाया और प्रकट हो गई। देवी, मैं तुम्हारे इस पतिव्रत बल सतत्व बल से बहुत खुश हूँ। देवी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे अपने हाथों से स्थान दीजिए। अनुसुईया मैया ने अपने हाथों से जमीन में गड्ढा खोद करके मैया गंगे को स्थान दिया। वही गंगे मैया अपना स्थान लेती हुई आगे को बढ़ गई। इधर अनुसुईया जल का कमंडल लेकर के अपने प्राणेश्वर अत्रि मुनि के महाराज के पास आई और जवाब दिया, श्रीमान लीजिए, आप जल पी लीजिए। इसी के बीच में 51 रुपए सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान अरविंद मास्टर साहब भैया जी, जो हमारे भ्राता हैं, कमेटी अध्यक्ष हैं श्रीमान अरविंद भैया जी, और 51 रुपए श्रीमान अवधेश भैया जी कमेटी मेंबर हैं। दोनों भाई 51 रुपए से छोटी बहन को भेंट कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे हमारे भैया के जीवन में कभी कभी वेदना ना आए, चित्र में आगे को हाथ बढ़ते रहे। इसी तरह से एकता के द्वारा प्रत्येक वर्ष किसी न किसी विद्वान को बुलाकर के ये भगवान की कथा कराते रहें। व्यास जी से प्रभु श्री प्रार्थना है, बोलिए गोविंद भगवान की। उस कमंडल को जब अनुसुईया ने अपने प्राणेश्वर के हाथ में दिया है तो
उस कमंडल में से एक घूंट जल पिया है अत्रि जी ने, और एक घूंट जल पीने के बाद अनुसुईया से जवाब दिया, अनुसुईया इतना स्वादिष्ट जल आज से पहले मैंने कभी नहीं पिया। एक बात बताओ, वन उपवन सभी सूखे पड़े हुए हैं, भला ये जल कहाँ से लेके आई हो? और बोले हैं अत्रि जी, अनुसुईया कि अत्रि मुनियों बोले तू सुन ले री वाणी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी। समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी। ये बात सुनी माने बत से फिर बतरानी, तुमरे ही बल से पिया आई गंगा महारानी, तुमरे ही बल से पिया आई गंगा महारानी। तुमसे ही प्रकटाई गंगा महारानी है, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी। समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी। अनुसुईया कहने